पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर पूर्व सैनिक धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। आरोप है कि मालदा में टीएमसी के एक छात्र नेता ने रविंद्रनाथ टैगोर का पोस्टर जला दिया, जिसका बीजेपी के नेताओं ने जमकर विरोध किया। टीएमसी ने फौरन कार्रवाई करते हुए पोस्टर जलाने वाले छात्र नेता को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं इसके जवाब में टीएमसी के नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बीजेपी के मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो सुकांत मजूमदार के पैर के साथ थी। उधर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ पूर्व सैनिक धरने पर बैठ गए हैं और सेना के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। इस धरने में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए हैं। जो आर्मी हमारा ऑपरेशन विजय से लेके जो देश के लिए, हित के लिए, जो पूरा दिन रात 24 घंटा जो देश के लिए काम करते हैं और उसका जो गौरव है वो पूरा देश तथा बाहर का जो कंट्री है वो भी जानता है। तो इसके लिए जो ममता बनर्जी जब आया 200 आदमी चला गया, तो ये बात जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है और दोनों पार्टियों के बीच इन मसलों को लेकर बयानबाजी फिलहाल चरम पर है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा, कहा राहुल गांधी ने। वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं, हम जनता को गारंटी के साथ सबूत देने वाले हैं। वोट चोरी का नारा पूरे देश में चल रहा है, कहा राहुल गांधी ने। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी मामले की जांच में एक नई जानकारी सामने आई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भोपाल के आरिफ नगर इलाके में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव मामले की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। जांच में ये बात सामने आई है कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम अभियुक्त के तौर पर दर्ज हैं, उनकी लोकेशन घटना स्थल की लोकेशन से कहीं मेल नहीं खाती। माना जा रहा है कि फरियादी ने पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों पर सीधे पत्थर फेंकने और मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब फरियादी ही पुलिस की जांच के घेरे में आ गए हैं। हमारी जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि इस तरह का जो पथराव का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है और जो भी इसमें आरोपी बताए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज के देखने पर और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर इन जो 2 आरोपी हैं, इनकी उपस्थिति घटना स्थान पर नहीं पाई गई है। और जो तीसरा आरोपी का नाम आया, ये तो अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ है। झांकी समिति है, उसके अध्यक्ष हैं, इसके खिलाफ पूर्व में 2 प्रकरण थाना गौतम नगर में ही पंजीबद्ध है। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने के उद्देश्य से इस तरह की रचना की गई। पुलिस का ये भी कहना है कि जांच पूरी हो जाने के बाद मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास से अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान कितने अवैध निर्माण ध्वस्त हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन में आज करीब आधा दर्जन अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। तस्वीरें बेगम बाग इलाके की हैं, जो महाकाल मंदिर तक पहुंचने के मुख्य मार्गों में शामिल है। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और 100 नगर निगम कर्मियों की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। करीब 1.5 साल पहले भी इस जगह की 28 लीज कैंसिल की जा चुकी हैं। लगातार नोटिस के बाद भी जब अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया, तब जाकर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का फैसला किया। यहाँ कुल 60 अवैध निर्माण होने की खबर है, जिस पर आने वाले दिनों में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिल सकता है। पूर्णतः आवासीय योजना है, परंतु पूर्व में जो फ्रंट रो है, इसमें 28 लोगों ने आवासीय की जगह पर व्यवसायिक गतिविधियां और साथ ही जो भूखंड थे उसके मल्टीपल डिवीजन की, ऐसे कई सारी शर्तों का उल्लंघन किया। उन्हीं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर विकास प्राधिकरण के द्वारा सभी की लीज रद्द की गई। आज लगभग 5 भूखंड ऐसे हैं जहां पर कि 11 निर्माण हैं, उनकी चूंकि लीज रद्द हो चुकी है। निर्माणों को अतिक्रमण मानते हुए उसमें अतिक्रमण हटाने की संपूर्ण विधिवत कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर है, सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। नागरिकता केस में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई कोर्ट के जरिए। सोनिया गांधी के खिलाफ
जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है अदालत ने। और याचिका में गलत तरीके से नाम जोड़ने का आरोप लगाया गया था। सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुंछ में लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है, जहां पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। पुंछ जिले के मेंढर में कई दिनों से जमीन धंसने और भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है और इसके कारण गांव में दर्जनों मकान ध्वस्त होकर जमींदोज हो गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जमीन धंसने की रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। प्रशासन की पहली प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को क्षतिग्रस्त घरों से सुरक्षित निकाल रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। कुछ फैसिलिटी देने चाहिए। हम कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। इतना बड़ा इतने बड़े छोड़ के हम अपना घर जा रहे हैं। एक महीने तकरीबन 50 से ज़्यादा घर हैं। मेरे ख्याल में आज 25वां घर वो गिरा है। ये तो नेचुरल डिजास्टर है सबके लिए, ड्यू टू विच ऑल ऑफ अस हैव बीन सफर्ड वेरी बैडली। वहीं भारतीय सेना की तरफ से यहां पर मेडिकल कैंप लगाया गया ताकि लोगों की मदद की जा सके, घायलों को सही उपचार मिल सके।